सभी लोगों को मेरी ओर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्त? ठीक है। आप लोग तो दिख ही रहे हैं कि ठीक है, जो हमें नहीं दिख रहे हैं लेकिन हमको दिख रहे हैं, तो मेरे लिए तो दया दुआ करते ही होंगे। साथ ही साथ हम भी उनके लिए दया दुआ करें कि वो देखने वाले जो ऑनलाइन है वो भी क्या हो, मस्त हो, मदमस्त हो, ठीक हो, ठीक है, और अपने जीवन में कामयाब बने। हम लोग उपस्थित है अंडर ग्रेजुएट के 5वें सेमेस्टर के अंडर लागू की गई 20 दिवसीय 90 आवर्स की इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर के। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो दी जा रही है आपको AIIES एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा दी जा रही है, और उसके रिसर्च पर्सन के रूप में हम आपके साथ उपलब्ध हैं। आज हम लोग एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल एरिया के 8वें दिन की क्लास नर्सरी मैनेजमेंट स्किल्स को लेकर के उपस्थित है। ये नर्सरी मैनेजमेंट स्किल्स ये आपका टॉपिक है। उसका प्रैक्टिस आउटकम क्या है? प्लांट केयर स्किल्स है, और आपके डेली लाइफ, आपके जीवन में उसका क्या उपयोग है वो जानना है। मीन्स की नर्सरी बिजनेस मतलब अगर आप नर्सरी का बिजनेस करना चाहते हैं, ये पढ़ाई लिखाई वाला नर्सरी ना है, नर्सरी LKG UKG वाला ना है, ये नर्सरी का मतलब प्लांटेशन से है। अगर आप नर्सरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? प्लांट केयर का स्किल्स होना चाहिए, और इस स्किल्स की जानकारी आपको तभी न होगी जब आप नर्सरी मैनेजमेंट की स्किल्स लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके पास नर्सरी मैनेजमेंट का क्या होना चाहिए? नॉलेज और स्किल्स होना चाहिए, तभी आप क्या कर पाइएगा? नर्सरी बिजनेस कर पाइएगा। तो आइए आज हम जानेंगे कि क्या है नर्सरी मैनेजमेंट स्किल्स और प्लांट केयर स्किल्स। अगर ये दोनों के बारे में हम समझ गए तो क्या होगा? हमारे लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। हमारे लिए बिजनेस करना आसान हो जाएगा। किस चीज का बिजनेस करना आसान हो जाएगा? नर्सरी का बिजनेस करना आसान हो जाएगा। समझने को प्रॉब्लम आ रही है क्या? चलिए, कहां चला गया वो? वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रोकिए। नर्सरी का बिजनेस करना क्या हो जाएगा? हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इसके बारे में हम जानेंगे तब ना कि ये नर्सरी क्या है, नर्सरी मैनेजमेंट का स्किल्स क्या होना चाहिए। तो प्लांट नर्सरी बिजनेस प्लान, नर्सरी व्यवसाय योजना। आप क्या करने जा रहे हैं? नर्सरी का बिजनेस करने जा रहे हैं, व्यवसाय करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? नर्सरी व्यवसाय को मुनाफे में लाने के लिए शुरुआत से ही एक सही रणनीति की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि बाद में कोई क्या करें, प्लानिंग करें। बाद में जब प्लानिंग करेंगे तो हम सही जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं, सही मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। तो भाई रणनीति के अंदर क्या क्या होती है वो ध्यान दीजिएगा। मतलब किस किस चीज की रणनीति के अंदर किस चीज को इंक्लूड करेंगे। अगर हम बिजनेस कोई भी करने चलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, तो उसके लिए क्या होती है? हमारी एक प्लानिंग होती है। क्या? जैसे मान लीजिए आप दुकान खोलने जा रहे हैं, जैसे आप कारपेंटर है, कारपेंटर का दुकान खोलने जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हु इज आवर कस्टमर। हमारा ग्राहक कौन है, कौन होगा? क्या हमारा बाजार क्या होगा? हमको रॉ मटेरियल्स कहां से मिलेगा? क्या ये सबको ध्यान रखना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार से किसी बिजनेस में, और यहाँ बिजनेस का स्वरूप क्या है? नर्सरी। अगर हम नर्सरी का व्यवसाय करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? तो हमारे पास एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बेहतर रणनीति। उस रणनीति के अंदर क्या क्या हम शामिल करेंगे? तो सबसे पहली बात मार्केट रिसर्च, बाजार का अध्ययन करेंगे। बाजार का अध्ययन का मतलब क्या है? कि अपने आसपास के जो बाजार हैं उसकी डिमांड को हम समझेंगे कि हमारी बाजार के अंदर क्या डिमांड चल रही है। ठीक है, क्या डिमांड चल रही है। नर्सरी मैनेजमेंट का मतलब आप जो बिजनेस करने जाइएगा नर्सरी का, नर्सरी बोले तो
किसी पादप के उत्पादन से संबंधित बिजनेस, समझे। अगर आप वो करने चलते हैं तो उसका मैनेज कैसे कीजिएगा। मैनेजमेंट का मतलब होता है सीधा सीधा उसका मैनेज, वर्ड सुने हैं, मैनेज मतलब कैसे तालमेल करिएगा, आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाइएगा, कैसे मैनेजमेंट कीजिएगा, मतलब कि कैसे प्रबंधन कीजिएगा, समझे। मैनेजमेंट का मतलब सीधा सीधा प्रबंधन, कि आप जैसे सपोज करिए कि आप एक गाय खरीद लीजिए, इसको थोड़ी देर हटा लीजिए, वो भी हमारे एग्रीकल्चर के अंदर ही आती है, एनिमल हस्बेंड्री। आप एक गाय डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, क्या डेयरी फार्म, तो आपके पास डेयरी मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए। डेयरी मैनेजमेंट मीन्स कि डेयरी प्रबंधन का आपके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज। तो इसके अंदर क्या क्या चीज सम्मिलित है। तो सबसे पहली बात है, आपको क्या देखना होगा कि अच्छे नस्ल का चयन करना होगा। मीन्स कि कोनो गाय खरीद के ले आना नहीं होगा, अच्छे गाय को खरीदना होगा। अच्छी गाय का मतलब यह है कि जिसकी उत्पादन क्षमता अच्छी हो, अर्थात अधिक हो, जिसकी रोग निरोधक क्षमता उच्च हो, आ रही है समझ में, जिसकी उत्पादन क्षमता उच्च हो, रोग निरोधक क्षमता उच्च हो, ऐसी गाय को हम खरीदेंगे। क्लियर है, ताकि क्या हो, लागत के अनुरूप मुनाफा हो। तो गाय खरीद लेने से ही क्या हो जाएगा, अच्छी उत्पादन से ही क्या हो जाएगा, आपकी मुनाफा होने लगेगी क्या। उसके रख रखाव का स्थान कैसा होना चाहिए, ये भी हमको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा ना कि खरीद के लाए हैं गाय लाख 2 लाख रुपया में, एते ठेवना भर कादो में बांध दिए हैं, पानी में बांध दिए हैं, या ये जो 40-44 डिग्री का टेम्परेचर है उसमें उसको बंधले छोड़ दिए खुट्टा में, क्या हो जाएगी, 1.5 लाख की गाय आपकी ठीक रहेगी क्या। आपके पास क्या है, नॉलेज नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, प्रबंधन का तरीका आपको पता नहीं है, तो पूंजी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। और से बहुत सारे उदाहरण है जो हम आगे लेके दे सकते हैं। उसी प्रकार से इसी प्रकार का क्या है, जिस प्रकार से वहां गाय पालने का बिजनेस था, उसी प्रकार से क्या है, नर्सरी संबंधित बिजनेस है। अगर आप नर्सरी मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, नर्सरी का व्यवसाय करने जा रहे हैं, तो नर्सरी का मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। तो नर्सरी मैनेजमेंट के अंदर में कौन कौन सी चीजें आती है, तो ये सब चीजें आती है कि आप मैनेजमेंट के अंदर में क्या क्या, जिस प्रकार से वहां नस्ल का अच्छा चयन किए, रख रखाव उचित देखे थे, उसी प्रकार से यहाँ भी ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, नर्सरी मैनेजमेंट के अंदर में ये सब चीजें आनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा, मुनाफा अच्छा होगा। क्लियर है, आप करने जा रहे हैं नर्सरी संबंधित व्यवसाय, तो व्यवसाय करने तो उसका मैनेजमेंट आपके अंदर होना चाहिए। मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन, उसके अंदर क्या क्या चीज आपको जानकारी होनी चाहिए, नर्सरी मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो ये है। पहले सबसे पहले मार्केट रिसर्च करेंगे, मीन्स कि आप जहां नर्सरी व्यवसाय करने जा रहे हैं उसके इर्द गिर्द के मार्केट को सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे कि लोगों की डिमांड क्या है, समझे, लोगों की। ऐसा मान लीजिए कि उदाहरण देते हैं कि हम दलसिंह सराय मार्केट में आकर के हम क्या किए, एक एक मांस मैन्युफैक्चर करने वाली, मांस उत्पादन करने वाली फैक्ट्री लगा दिए। अब पता लगा कि दलसिंह सराय के चारों ओर लगभग 20 किलोमीटर तक के लोग जो हैं वो क्या है, मांस नहीं खाते हैं। बिजनेस सफल, बिजनेस सफल, असफल हुआ, क्यों, आपने इर्द गिर्द के मार्केट का अध्ययन, कैसे लोग हैं, कैसा व्यवहार है, क्या खाना पसंद करते हैं, आपने अध्ययन। आपने सुना है कि बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लग रही है ना, बिहार में बेरोजगारियां हैं। ये बेरोजगारियां जो बिहार में है, तो बिहार में क्या नहीं है, बेरोजगारी मतलब बिहार में क्या नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है। हमारे यहाँ के जो नवयुवक हैं, नवयुवतियां हैं, वो रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश को क्या कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं बिहार से। बिहार में क्या नहीं है, बिहार में रोजगार का अभाव है, क्यों, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियां नहीं लग रही। कहां से लगेगी, नहीं लगने के कारण है फैक्ट्रियां के, क्योंकि हम आर्थिक पिछड़ेपन से, अगर हम आर्थिक पिछड़ेपन के शिकार हैं तो इसका कारण है यहाँ फैक्ट्री नहीं है। क्या नहीं है, यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है। गुजरात यहाँ के लोग चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, हरियाणा चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं कमाने, लेकिन यहाँ नहीं है। तब ना, क्यों नहीं है, तो यहाँ पर ना जो यहाँ का प्रशासक है, क्या है वो,
जो यहाँ का प्रशासक है वो कुशल नहीं है, मतलब यहाँ की सरकारें कुशल नहीं है। अर्थात ये फैक्ट्री लगाने वाला जो आता है उसको वो सुरक्षा या मैनेजमेंट के अंदर जो चीजें हैं वो उसको उपलब्ध नहीं करा पाता है, समझ गए। उसके बाद कुशल प्रशासन का भी अभाव है। कुशल प्रशासक सरकार में और कुशल प्रशासन जो ये पुलिस प्रशासन जो है, समझे, ये पुलिस प्रशासन जो है ये काफी भ्रष्ट है, ठीक है। ये इसको फैक्ट्री जब कोई लगाने आता है, कोई पूंजीपति उद्योगपति जब आता है तो ये फैक्ट्री जब लगाने आता है तो फैक्ट्री की जो ही नींव डलती है, भूमि पूजन होता है, 17 गो राइफलधारी यहाँ पर चला आता है, कहता है हम फलना गैंग के हैं, हम फलना गैंग के हैं, आप इतने माल दो, इतने माल पहुंचाओ तो फैक्ट्री खोलो, नहीं तो नहीं खोले। मतलब बउआ जन्म देने के लिए डरक डोर लोग तैयार है सब पहनबे, यही ना। तो ये क्या खुलेगा, क्या खुलेगा। तो ये अगर मान लीजिए, ये फैक्ट्री आने वाला फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार है, फैक्ट्री लगा रहा है, तो आसपास के मार्केट का अध्ययन करेगा कि नहीं करेगा, कि यहाँ के लोग कैसे हैं, बिहार के लोग कैसे हैं। तब पता लगता है कि बिहार के लोग तो रंगदार हैं, बेरोजगार नहीं, रंगदार है। क्या है, रंगदार है। यहाँ का लोग रंगदारी मांगता है, आएगा शाम में कट्टा लेकर के और खोखा कहेगा, रख देगा टेबल पर सामने कि चलिए 5 लाख हमको दे दीजिए, तब फैक्ट्री आगे बढ़ाइए। अब बेचारा यहाँ पर सारा मटेरियल लेकर के आया था, अब 5 लाख रुपया मंगवा रहा है, काहे ले लगाएगा वो। गोल हाथ सीधे समता, जैसे ही लुप्त हुआ उसी तरह लुप्त हो गया। का जी लगे रहिए, लगे रहिए, जीवन भर गुजरात पंजाब मुंबई गुजरात जाते रहिए, वहां की सरकार को कमा कमा के मोटा का मोटा देते रहिए। आपकी जवानी उधरे खत्म, जवानी पैसा कमाने में खत्म और बुढ़ारी आपकी शरीर को ठीक करने में खत्म ना। अरे हमने खूब जोर लगा के पैसा कमाया जब जवान थे, तो पैसा का हमने मोटा बांध लिया और इतना ने शरीर से मेहनत किया कि पैसा कमाने में हमने शरीर को खत्म कर लिया। अब शरीर को ठीक करने में गजब हुई। पैसा कमाने में किसको खत्म किया और शरीर को ठीक करने में किसको खत्म किया। अब बचा क्या, न पैसा रहा ना जहीं के तहीं। काहे ला 40 वर्ष मेहनत किए थे। कभी बुद्धि विवेक है हम लोग के पास, कोई बुद्धि विवेक नहीं है, दौड़ते हैं सीधे। बाल बच्चा 16-17 साल का हुआ अपने यहाँ और ओकरा ट्रेन में लाद देते हैं, नहीं चढ़ने का जगह मिलता है स्टेशन पर ले जाते हैं अपना बाल बच्चा के, लाद से ठूस के चढ़ाते हैं ट्रेन में। बउआ जा रहा लेकिन गुजरात, वहां पहुंचते, हाँ हेलो मम्मी ऐसे ना हम ड्यूटी जुआ निकल लिए हन कि यहाँ से 3000 किलोमीटर जाके ड्यूटी ज्वाइन है। मम्मी का यहाँ के इकलौता पुत्र है, तबियत खराब हो गया, आने में 4 दिन लगेगा, पता लगेगा तो मम्मी के क्या हो गया, 9 के साल होने वाला है ना, वो तेरा हमी के जगह में बैठल है। कहने का मतलब अपने कुशल प्रशासन, क्यों फैक्ट्रियां नहीं लग सकती थी, मैनेजमेंट नहीं हो सकता था, हो सकता था, आप ठीक से मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। अर्थात यहाँ के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण यूं कहते तो डंके की चोट पर कुशल प्रशासक और कुशल प्रशासन दोनों का अभाव है। मीन्स कि हमारी सरकार नहीं चाहती कि फैक्ट्रियां लगे और हमारी जो पुलिस या व्यवस्था ये भी चाहती है कि यहाँ पर फैक्ट्रियां नहीं लगे। अगर ये दोनों टाइट हो जाए, सरकार और पुलिस व्यवस्था कानून, तो किसका औकात है कि हिल जाएगा क्या। जितने बड़का बड़का रंगदार है वो सत्ता संरक्षित गुंडा है, वो सत्ता संरक्षित गुंडा है, उसका किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से सीधा सीधा कनेक्शन है। जब वो गलती करता पॉलिटिकल पार्टी उसको क्या करती, संरक्षित कर देती है, जिसकी सरकार है वो बची रहती है। अभी वर्तमान में देखिए कहां सरकार बदली ना, वहां पश्चिम बंगाल में, इससे पहले सुने थे टीएमसी के गुंडे पलते हैं वहां, सब जानता है, सभी नेता लोग गए, कहे कि 4 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडे को उल्टे लटका दिए जाएंगे। मतलब ये जान रहे थे कि यहाँ गुंडा है। केंद्र में सरकार थी, क्यों नहीं सेंध दिया तू, तो नहीं सेंधने दे रही थी, वहां की केंद्र वहां की लोकल सरकार नहीं सेंधने दे रही थी। आज आपने सेंधना शुरू किया, क्या वहां पर वही स्थिति है। जो पहले गुंडा था इधर, वो गुंडा पलटी मार दिया, गुंडा अभी भी हो रहा है वहां। मतलब जिसकी सत्ता है वो गुंडा ही पना कर रहा है, यही होना चाहिए क्या।
अरे यार तू गुंडेपना से लोगों ने छुटकारा पाना चाहा तब तो तुमको सत्ता मिलाया, तो फिर वही हाल रहेगी कि बदले की भावना क्यों कर रहे हो ऐसी? क्या तो मेरा कहना है कि आपके पास मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेज करने का अगर नॉलेज नहीं है आपके पास तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो प्लांट नर्सरी बिजनेस का प्लान होना चाहिए, नर्सरी व्यवसाय योजना आपके पास होनी चाहिए। प्लांट नर्सरी कैसे करेंगे? तो मार्केट का रिसर्च करेंगे। किसका? मार्केट का। जहां आप व्यवसाय करना चाहते हैं, किससे संबंधित? नर्सरी संबंधित। वहां के मार्केट को रीड करिए, रीड करिए कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर सब सिमर का पौधा लगाना चाहते हैं, आप आम का बेचिएगा, बिकेगा जी? क्या सब यहाँ गुलाब का फूल लगाना चाहते हैं, आप कमल का बेच रहे हैं, लगेगा जी? तो कहने में मार्केट को रीड करना पड़ेगा कि जो कस्टमर है वो क्या चाहता है। तो जैसे देखिए, सब इंडोर प्लांट चाहता है फलदार पौधा जाता है या सजावटी फूल जाता है, किस प्रकार के लोग चाहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का प्लांटेशन करना पड़ेगा, तभी ना बिकेगा, तभी ना माल होगा, पैसा कमाइएगा। अगली बात ये आती है लोकेशन एंड स्टेप, स्थान का चयन करना चाहिए। मींस कि जिस स्थान पे आप नर्सरी लगाने जा रहे हैं, बिजनेस व्यवसाय करने जा रहे हैं, वहां पर क्या हो, क्योंकि प्लांटेशन का काम है तो वहां पर पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बंजर भूमि में लगा लीजिए, पानी नहीं मिल रहा है और व्यवसाय शुरू कर दिए, पता लगेगा जो हमने पूंजी लगाया था वो खत्म हो गया, पौधा इतना इतना हुआ, पानी नहीं मिल रहा है जिसको हम देंगे, प्लांट ग्रोथ करेगा। समझ गए? इसलिए क्या होना चाहिए? पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, एनवायरमेंट उचित होना चाहिए, धूप की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, बिना धूप का कोई भी प्लांटेशन नहीं हो सकता। साथ ही साथ ग्राहक के आने जाने का सुगम मार्ग होना चाहिए। ऐसा न कि जाके कोनिया में खोल लीजिएगा, जिन्हें लोकेशन दीजिएगा मोबाइल पर, जो फलना से फलना जगह आइए, अगर रास्ते नहीं पता लग रहा है कि करने जाएगा, क्योंकि आप खोली में घुसियल है ना, कोनिया में घुसियल है, ऐसा में क्या होगा? आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। आ रही है बातें समझ में? अगली बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेहतर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ये बुनियादी ढांचा होती है जिसमें क्या है कि पौधे को आप जहां रखते हैं वो ग्रीन हाउस क्या होना चाहिए या नेट हाउस होना चाहिए। आप देखेंगे कि जहां प्लांटेशन होती है वो पूरा छतरी जैसा एक हरा वाला पर्दा से घेरा रहता है ना, वो ग्रीन हाउस होता है। और मिट्टी तैयार करने की जगह और पौधे को सजा कर रखने के लिए क्या होता है? डिस्प्ले एरिया होता है, कि आप एक डिस्प्ले एरिया में रखिए, जो लोग जाएगा प्लांट को बढ़िया से निहारेगा कि कौन सा प्लांट है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या खूबसूरती है। समझ में आई बातें? ये सब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, इस बात को हरदम ध्यान में रखना होगा। आप कितना अच्छा दुकानदार है, लेकिन अगर आप एडवर्टाइज नहीं कर पाते हैं, आप अपने कस्टमर को नहीं दिखा पाते हैं, क्या आप सपोज करिए कपड़े की दुकान खोल लिए, आपके पास बेहतर कलेक्शन है, लेकिन कस्टमर को अप्रोच नहीं पाते हैं, क्या आपका कलेक्शन बिक जाएगा? क्या नहीं बिकेगा ना। कस्टमर संतुष्ट हो पाएंगे? क्या नहीं हो पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि आपने कस्टमर को जज नहीं किया। कस्टमर क्या चाहता है आपको पता नहीं चला, आप कुछ चाहता कुछ हो, देखा कुछ हो दिए, कस्टमर कहेगा है चलो ना। और आपसे अगर कुछ लगा हुआ तो कहेगा ठीक है ये रखिए, दोसर दिन आते हैं, मतलब वो क्या कह के गया? दोसर दिन आते हैं मतलब आप नहीं है वो, लेकिन आपको दिल तोड़ के जाएगा क्या कि आप नहीं वो कहेगा? तो सीधे कहेगा दोसर दिन आएंगे। दोसर दिन आएंगे मतलब आप आपके यहाँ नहीं आएंगे। अगर आप अगला दिन सजेस्ट भी करेंगे चलिए वो दुकान में, वही मैंने जो कपड़ा नहीं रोए है, गलती किसकी है? मार्केट रीडर की ना, उसने सही से आपको रीड नहीं किया। अगली बात आती है कि एसेंशियल नर्सरी मैनेजमेंट स्किल्स, नर्सरी प्रबंधन के कौशल आपके पास होने चाहिए। मींस की नर्सरी को अगर चलाना है तो सिर्फ पौधे की देखभाल ही नहीं, बल्कि दैनिक प्रबंधन और स्टॉक को भी सही से रखने का काम होता है। दैनिक प्रबंधन के अंदर अंदर बहुत चीज आती है, कस्टमर को डील करना। जैसे हम मान लीजिए एक नर्सरी व्यवसायी है, आप हमारे यहाँ आए तो आपके साथ हम कैसी बात करेंगे, कैसे व्यवहार करेंगे, क्या वो भी तो बहुत बड़ा मैटर करता है ना। कि पहले बात बिकेगा कि पहले सामान बिकेगा? पहले बात बिकेगा। बात इतनी ना मीठी कीजिए कि सुनने वाले को डायबिटीज हो जाए। क्या होना चाहिए? डायबिटीज हो जाए। समझ गए? सामान लेना देना नहीं हो चाह करके भी ना, आप चाहेगा कि सामान हम खरीद लें, ठीक है? नहीं हो जाए तब क्या होना चाहिए? ये है दैनिक प्रबंधन के अंतर्गत वो सब चीजें आती है। और स्टॉक को, ऐसा नहीं है कि स्टॉक खत्म हो जा रहा है तब एकदम तैयार करेंगे, तो फिर कस्टमर आएगा क्या कहेगा? अरे हूँ आगे थे ना, नहीं रहता है गाछार, कहाँ जाइएगा?
क्योंकि आपका स्टॉक सोचे कि सब बिक जाते ना तो फिर प्लांटेशन करेंगे, तब पता लगा कि उसी बीच में कस्टमर आ गया जब आपका पादप तैयार नहीं था, उसी बीच में कस्टमर, चूंकि मन मिजाज या मौसम जिस तरह से कभी भी बदल सकता है, उसी तरह से ग्राहक, समय और मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। बहुते दुकान खोल ले तोरा यहाँ कि ग्राहक, मृत्यु और समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। आप, हमारे यहाँ पौधा का स्टॉक क्या है, खत्म है, और खत्म है तो हमने फिर से प्लांटेशन शुरू किया है, तो आप उसी बीच में क्या करेंगे, विजिट करेंगे जब तक प्लांट हमारा तैयार नहीं होगा। तो कहे कि कल बिचरा डाले हैं, आइए ना 10 दिन के बाद, अगला दिन 10 दिन के बाद आइएगा। आप आए जरूरी है तो आप कहीं तो खरीद लीजिएगा कि 10 दिन का हमारा इंतजार करिएगा, आ 10 दिन में का हमारा प्लांट अमृत और पी आगे हो जाएगा, इंतजार करिएगा जी, अल्लाह से खरीद के अपन काम करिएगा। तो कहने का मतलब कि स्टॉक को भी सही रखना है, यही है क्या, इसेंशियल नर्सरी मैनेजमेंट स्किल्स, नर्सरी प्रबंधन की कौशल। अगली बात आती है इन्वेंटरी कंट्रोल, स्टॉक का प्रबंधन होना चाहिए, मतलब पौधे को उनके प्रकार के अनुसार अलग अलग रखें और समय समय पर क्या करें, तैयार करते हैं। जैसे ही पुराने पौधे बिके, हमने बोला ना कि बिक जाए तो नया पौधे को का बैच तैयार होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिक जाने के बाद बिक गया सब चिकन चकन हो गया, अब हम नया तैयार करबे तो आपका फेल हो जाएगा व्यवसाय, आपका व्यवसाय फेल होना तय है। मतलब एगो अगर इतने पौधा है तो एगो इतना होना चाहिए, मतलब बिल्कुल 2 से 3 दिन के अंदर का पौधा आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि वो बिकते जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 दिन का हो गया तो बिक गया, तब फिर आप चालू करेंगे, फिर 10 दिन लगेगा होगा तैयार होने में, तब तक 10 दिन कस्टमर क्या लेगा, वो आएगा दोबारा आपके यहाँ, आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि पौधे बारी बारी से बिकते जाए और आप प्लांटेशन, आप नया नया पौधा, नया नया बिचरा तैयार करते चलिए। अगला है लीडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेबलिंग और क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन। ये किस, इसमें क्या आती है कि हर पौधे का उसका नाम, किस्म और कीमत लेबल पर साफ साफ होना चाहिए, ताकि ग्राहकों को क्या हो, पहचानने में और कीमत को जानने में उसे तनिक भी दिक्कत न हो, आसानी से समझ सकता है कि ये कौन सा पौधा है और इसकी कौन सी किस्म है और इसका कितना कीमत है। क्या मान लीजिए आपने लगा दिया आम, गाछ को ठीक है आम के, कौन सी है, तो सफेद मालदा है, बड़ा डिमांडेबल है, कौन मालदा है, सफेद मालदा। एकर कीमत है मान लीजिए 300 रुपया प्रति पेड़, 300 रुपया प्रति पेड़, एक पेड़ का कीमत कितना, एक पौधा कितना 300। क्या आपसे बार बार पूछने जाएगा ग्राहक, हो ई कौन गाछ, ई आम हो से कौन प्रजाति का, कौन किस्म हो आम का, पूछने जाएगा, हो एक कीमत क्या है, मतलब जितने के बोल झुनझुना, मतलब भूखा भूखा देगा। इससे अच्छा क्या है, इसको चीज को ध्यान रखेंगे, लेबलिंग और ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उसकी बेहतर तरीके से आप क्या करेंगे, उसका नाम, किस्म और कीमत लेवल पर साफ साफ लिख के टंगा रहेगा, कस्टमर कुछ भी नहीं पूछेगा, अपना मन से चयन करेगा और लेते जाएगा। समझ में आई बातें। अगली बातें, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, जगह का सही उपयोग करेंगे, उसकी छोटे पौधों के लिए वर्टिकल रैक्स, रेक में सजा के रखेंगे का उपयोग करेंगे, और बड़े गमलों को इस तरह रखें कि सबको बराबर धूप लगना चाहिए। ऐसा न कि अगर धूप दक्षिणायन है, ठंडा के महीना की बात अगर कर ले तो सूर्य दक्षिणायन होती है ना, दूर सूर्यास्त शाम प्रथम दार्थनमा हिम व्यक्तम सिंबान हिमान अग्रि होती है ना, सूर्य जो है दूर चली जाती है और ठंडी होती जाती है। सूर्य अगर दक्षिणायन होती है तो स्वाभाविक है कि छाया लंबी बनेगी। अब बड़का पौधा पहले डाल दीजिएगा, बगल में नीचे का उत्तर से डाल रहे हैं, पहले दक्षिण में बड़ा पौधा, उत्तर में अगर आपने डाल दिया छोटा पौधा, तो क्या छोटका पौधा को धूप लगेगा, तो पहले किसको डालना चाहिए, छोटका, फिर ताकि सबको लेवल में धूप लगे। समझ में आई बातें, ये सब नॉलेज होना चाहिए हमारे पास। अब एक कोर प्लांट केयर स्किल्स, पौधे की देखभाल की कौशल। सब बात ठीक है, पौधे को अगर देखभाल नहीं करना आता तो क्या आपके पास मुनाफा होगा, क्या लागत के रूप मुनाफा होगी क्या, तो ये क्या है, ये नर्सरी का सबसे मुख्य तकनीक हिस्सा है। जैसे स्वस्थ पौधे को जल्दी बिकते हैं, जबकि बीमार पौधे से नुकसान होता है, तो बीमार पौधे को अपने नर्सरी में से क्यों ना तुरंत हटा देंगे, क्या, ताकि दूसरा भी पादप बीमार होने से क्या हो, बच जाए। उसमें क्या है, प्रोपागेशन, पौधे को तैयार करना, पौधे को तैयार करना मीन्स की होता है पौधे को खुद तैयार करना सीखे, जैसे कि कहीं से खरीद के लाइएगा तो उतना मुनाफा तो होगा नहीं, इसलिए खुद तैयार करना क्या होगा, सीखना होगा। जैसे बीज से
या कलम काटकर या ग्राफ्टिंग द्वारा या लेयरिंग द्वारा इससे क्या है पौधों को तैयार किया सकता है। आप बीज से भी तैयार कर सकते हैं, आप कटिंग करके भी तैयार कर सकते हैं, आप ग्राफ्टिंग के थ्रू भी तैयार कर सकते हैं, आप लेयरिंग के थ्रू भी तैयार कर सकते हैं। इस सब में क्या होगा बहुत कम लागत आती है। अगर आप कहीं से खरीद के लाइएगा तब बेचिएगा तो क्या होगा बहुत कम मुनाफा होगा। समझ में आई बात है? इसलिए इस सब का भी ज्ञान होना चाहिए। क्या प्रोपगेशन को पौधे को तैयार करने की भी जानकारी होनी चाहिए। अब सॉइल एंड मीडिया मिक्सिंग, मिट्टी और खाद का मिश्रण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से मिट्टी करेंगे। सामान्य मिट्टी की बजाय पोरस हल्की हवादार मिट्टी, देखिएगा जब पौधा लाइएगा तो उसकी मिट्टी बिल्कुल हल्की होती है, हाथ से लगेगा कि भखर रहा है मिट्टी, समझ गए। और मिट्टी तैयार करें जिससे में कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और परलाइट मिला हो ताकि पानी न रुक सके। ज्यादा पानी रुकेगा तो उसके अंदर क्या है कि हवा नहीं रुक पाएगी, समझे। पानी रुकेगा तो हवा कैसे रुकेगी। जैसे बोतल खाली है तो उसमें क्या है पानी है। अब पूरे पानी के बोतल को कभी गंगा जी नहाने गए हैं, गंगा जल भरे हैं, पूरी पानी के बोतल को डुबाते हैं कहाँ पानी के अंदर तो क्या निकलता है उससे बुलबुला। इसका मतलब बुलबुला रे बुलबुला ना, जैसे पानी में तू घुला के घुलल है पानी में, वायु क्या था उसमें बोतल में हवा थी, पानी जाने लगा हवा निकलने लगा ना, तो उस मिट्टी में अगर पानी जाने लगे तो हवा रुकेगी क्या, हवा निकल जाएगी तो विकास ठीक से उसका नहीं हो पाएगा। समझ में कोई प्रॉब्लम। अगली बात आती है वाटरिंग एंड इरिगेशन, सिंचाई प्रबंधन। तो पौधे में ज्यादा पानी देने से जड़ क्या होती है सड़ जाती है। ज्यादा पानी उसको लगा करके ठेहुना लगा के हम लोग जो जाएंगे पटाने जाते हैं ना, आजकल समरसेबुल चढ़ता है, कट्ठा पर पैसा लेता है, कहता है कि 100 रुपया कट्ठा, कहता है खूब का लगा कर पानी दो दही कि कितना लगे भी 100 रुपया लगते कट्ठा में, उससे क्या हो जाएगी आपकी पादप ठीक हो जाएगी, सड़ जाएगी। उसको ड्रिप मेथड से क्या कीजिए सिंचाई करिए, मीन्स की हल्की पानी दीजिए। और बड़े गमलों के लिए ड्रिप इरिगेशन और छोटे पौधों के लिए फव्वारे का उपयोग करें। देखते हैं पानी पटाने जाते हैं नर्सरी में तो एगो ड्रम रहता है ना जिसमें एकदम आपके झरनी टाइप जिसमें नहाने जाते हैं सावर में ना, जिस तरह से पानी गिरता है उसी तरह से पानी देता है ना, कम पानी देता है, उसमें ठेवना लगा करके पानी नहीं देना है। समझ में आई बात। अगली बातें है कि इसकी भी आपके पास पेस्ट डिजीज एंड कंट्रोल, कीट का रोग और नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पादप तैयार किए उस पर विभिन्न प्रकार के क्या लग जाए कीटे लग जाए, तो कीट लग जाए तो नुकसान तो करेगा पादप को, तो लागत के अंदर क्या हो जाएगी मुनाफा तो होगी नहीं, लॉस तो होगा। ठीक है, इसीलिए क्या करना है बीमार पादप को दूर करना है, आइसोलेट कर देना है, स्वस्थ पादप से उसको अलग कर देना है। अगली बात ही आती है क्विक ऑपरेशन चेकलिस्ट, त्वरित चेकलिस्ट, व्यापारिक हिस्सा ये बिजनेस का क्या है कंपोनेंट है, एक्शन रिक्वायर्ड है, व्हाई इट मैटर्स, इसका क्या महत्व है। तो है सोर्सिंग सामग्री, बाय पॉट्स सॉइल एंड सीड्स इन बल्क, ये क्या है सदा बल्क में मीन्स की ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहिए ताकि क्या हो सस्ता मिले आपको, समझ गए। एक एक खरीद के लिए खुदरा मिलेगा, ज्यादा खरीदिएगा थोक में रेट में मिलेगा। क्यों क्यों करना चाहिए ऐसे, व्हाइट मैटर्स आपके लिए इसका क्या महत्व है, तो लोअर योर कॉस्ट, इसमें क्या होती है आपकी लागत कम होती है, समझिए। सदा ज्यादा लॉट में खरीदेंगे तो लागत कम होगी। जैसे मान लीजिए हमको एक गमला खरीदना है तो दलसिंह से लाएंगे क्या हमारा लोकल मार्केट, अगर हमको 100 गमला खरीदना है तो पटना से लाएंगे। आप पटना से अगर 5 गमला लाएंगे तो ट्रांसपोर्टिंग तो उतना ही लगेगा, जिस गाड़ी से लाएंगे तो गाड़ी की कीमत मान लीजिए भाड़ा अगर 2000 रुपये है तो हमसे 2000 ली जाएगी ना, चाहे 5 गमला लावे चाहे एगो लावे। अगर हम 500 उस गाड़ी पर लादने की कीमत है तो कितना लाद दिए 500, फिर भी हमारा भाड़ा कितना गया, तो लागत कम पड़ी कि ज्यादा पड़ी। तो हरदम क्या करना चाहिए बल्क में खरीदना चाहिए, समझ गए, चाहे वो सीड्स हो या कुछ भी हो, ताकि क्या हो लागत कम हो। अब शेड मैनेजमेंट, छाया, यूज 50% और 75% ग्रीन शेड का नेट्स होना चाहिए, वो छाया के लिए ग्रीन शेड्स क्या बनाएंगे, समझ में आई बात है। अब क्यों क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसका जो धूप से क्या हो प्रोटेक्शन हो, ज्यादातर टेम्परेचर से उसका प्रोटेक्शन हो, चूंकि ज्यादा टेम्परेचर हमारी पादप को खराब कर देती है। आई बात समझ में। अगली स्वाइड ड्रेनेज होना चाहिए, मीन्स की पानी, जैसे हम एक उदाहरण दे दे कि धनिया की खेती की है सपोज करिए, उसमें अगर पानी लग जाए तो क्या धनिया होगा ना, तो उसके पानी निकासी का होना चाहिए जगह। जैसे हम सब्जी की खेती की है, जैसे गोभी उभी लगा दिए, उसमें पानी लग जाए तो गोभी की जड़ें सड़ेंगी कि नहीं सड़ेंगी,
होगा क्या, उसका पानी निकासी होना चाहिए कि नहीं, तो वह सॉइल ड्रेनेज होना चाहिए। अब क्यों, इंश्योर एवरी सिंगल पॉट्स हैव ड्रेनेज होल, मीन्स कि अगर जैसे कोई ड्राम है, जैसे कोई गमला है, अगर गमला में हमने प्लांटेशन किया है क्या, तो उसके पेंदी में या अगल बगल में क्या होना चाहिए, होल होना चाहिए, ताकि पानी क्या हो, निकल जाए उसमें, उसमें रुका नहीं रहे। समझ में आ रही बात है। अब क्यों, क्योंकि ज्यादा पानी लगेगा तो जड़े सड़ जाएंगी। समझ में कोई प्रॉब्लम। अगली बात आती है संगरोध कॉन्ट्रेट, ये क्या है कि न्यूली एराइड प्लांट्स सेपरेट फॉर 5 डेज। अब व्हाई ये नेसेसिटी, कीड़ों को क्या करता है, ये रोकता है। तो ये थी आज की क्लास किसके ऊपर, प्लांट मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर। आई समझ में, कोई दिक्कत। आपको अगर एक नर्सरी बिजनेस करने के लिए कहा जाए तो ये सबको ध्यान रखना है ना, कि कस्टमर से कैसे बतियाना है, लेके हल लेगा जा, कि लेके हल ले तो जा, तो कस्टमर की कहता है तो रहने बहुत दुकानदार है कि आज भर कितना ही, नेक्स्ट डे हमारी आपकी मुलाकात कभी भी हो सकती है। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, शुभ रात्रि, अलविदा। साथ ही छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान देते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।